गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा था। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो डिस्टेंस फार्मूला था मेरा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला को हमने पिछले बार में कवर किया है और समझने के लिए एक बढ़िया से क्वेश्चन भी हमने बनाया है। ठीक है, जो थोड़ा लंबा था। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, जिसमें आज का टॉपिक का पूरा फोकस है, जो कि है हमारा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को डाउट रहता है कोई चीज़ें तो आप क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। उससे रिलेटेड मैं तुरंत के तुरंत वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका डाउट जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से पहले क्लियर हो सके। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हमारा होता क्या है? तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है ना, किसी भी चीज़ के बीच का सेक्शन निकालते हैं हम लोग, उसी को ही आपका सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि ये मेरा ग्राफ में ही है। ठीक है, ग्राफ भी मैंने कल बताया है, कल की वीडियो को देख लीजिएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उसमें जैसे कि ये मेरा एक फिगर है, उसके बाद ये एक है और ये एक है मान लीजिए, और ये फिगर कुछ इस तरीके से ज्वाइंट है। ठीक है, ठीक है। और ये है मेरा बी। ठीक है, जो कि पॉइंट पी, जो कि हमारा एक्स और वाई रहेगा। ये मेरा M2 रहेगा, ये मेरा M1 रेशियो रहेगा। ठीक है, और ये है बी, जो कि x2 कॉमा y2 है, और x1 कॉमा y1 जो कि मेरा a है। ठीक है, p और इसको हम c ले लेते हैं, और इसको हम q ले लेते हैं, और नीचे r s t, और इसको हम o ले लेते हैं। तो जो इस चीज़ को फाइंड करना है ना मेरे को, जो इसका एक्स वाई टर्म है, उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो मेरा सेक्शन फार्मूला जो है वो होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1, मतलब x कॉमा वाई फाइंड कर रहे हैं, m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 मल्टीप्लाई में है ना ये, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा होता है सेक्शन फार्मूला एक्स वाई, यानी ये वाला फाइंड करने का, जिसमें आपको m1 x1 m2 x2 m1 y1 m2 y2 ये सारे चीज़ की वैल्यू आप लोग को दी रहेगी, और आप लोगों को सेक्शन फार्मूला से एक्स वाई यानी इस मिड सेक्शन को फाइंड करने बोलेगा, जो कि इस मिड सेक्शन को फाइंड करने का तरीका मैंने आप लोगों को ये फार्मूले के बेसिस पे बता दिया। उसके अलावा अगर कोई इफ़ रेशियो p डिवाइड्स, जैसे कि ये एक पॉइंट है ए बी, अगर कोई भी रेशियो p डिवाइड बन रहा है, तो इज़ अगर ऐसे k/1 यानी कोई भी वैल्यू दिया है, तब हमारा सेक्शन फार्मूला यानी x कॉमा वाई बन जाएगा k इंटू x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 कॉमा k इंटू y2 प्लस y1 इंटू k प्लस 1। ठीक है, जिसमें k जो मेरा है m1 बनेगा और 1 जो है मेरा m2 बन गया, इसलिए वही फार्मूला में उस जगह पे मैंने इन वैल्यू को पुट कर दिया। अब एक ना स्पेशल केस है, उसको भी कर ही लेते हैं। तो जैसे कि स्पेशल केस में क्या है कि अगर, बोलने का मतलब ये है, कहाँ गया, हाँ, जैसे कि मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट है, यानी कि जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इसका मिड पॉइंट है पी। मिड पॉइंट बोलने का मतलब कि अगर इसका टोटल डिस्टेंस है ए बी का, ये पी है 1, तो ये मिड पॉइंट अगर है तो ये इसको हाफ इक्वल हाफ हाफ में कट करेगा। तो वही चीज़ है कि अगर कोई लाइन जो है, इफ़ द मिड पॉइंट of a line segment in the ratio of 1 1। ठीक है, अगर इस तरीके से है तो
हमारा जो जो क्या है कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट पी है वो ए एक्स वाई को ज्वाइन करे, तो वो किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरा m1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और m2 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस जो फॉर्मूला है उसकी जगह 1 1 1 डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे x कॉमा वाई हम निकाल रहे हैं तो m1 की जगह लिख दूंगा 1 इंटू x2, m2 की जगह 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 कॉमा 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन बाई 1 प्लस 1। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा मेरा x2 प्लस x1 बाई टू बाय y2 प्लस y1 बाई टू, ठीक है, जो कि एक्स वाई का है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट पी ज्वाइन द पॉइंट्स ए एक्स वाई बी एक्स टू कॉमा वाई टू। तो ये हमारा एक और रिजल्ट आएगा। अगर जहाँ आपको रेशियो वन दिया है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी एक्स कॉमा वाई यानी कोऑर्डिनेट यानी इस कोऑर्डिनेट को आप निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करने के लिए तो सबसे पहले चलो एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या है प्रीवियस पेपर की ओर भी बढ़ेंगे। अगर टाइम रहा तो इसी वीडियो में, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो से जो पुराने पेपर में आए हुए हैं उनको स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो आज का जो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है वो NCERT का है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है फाइंड द coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5, the ratio 3:1 इंटरनली। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर रहा है क्लाइन सेगमेंट को, जो ज्वाइन कर रहा है 4, 3 और 8, 5 वाले रेशियो पॉइंट को रेशियो में 3, 1 में, ठीक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले m1 है मेरे पास 3, m2 है मेरे पास 1, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं m1 बाई m2 इज इक्वल टू 3/1, क्योंकि ये रेशियो में है, ठीक है। या इसको एक लिखने का और तरीका है m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 3:1, ठीक है। ठीक है, तो x1 है मेरा 4, y1 है मेरा -3, x2 है मेरा 8 और y2 है मेरा 5। और हमारा जो सेक्शन का ऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है वो है m1 x1 प्लस m2 x2 कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ, m1 x1, हाँ m2 x2 प्लस m1 x1, ठीक है। m1 x, वही मैं सोचूँ, देखो गलत कर रहा था ना, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला को एक बार चेक करने दीजिए। तो हाँ, m1 कॉमा x2 प्लस m2 कॉमा x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये आएगा आपका कोऑर्डिनेट। तो m1 है मेरा क्या यहाँ पे 3, x2 है मेरा y2 है m1 x2 है मेरा 8, m2 है मेरा 1, m1 हो गया, m2 हो गया, और 1 है मेरा x1 है मेरा 4 बाई 3 प्लस 1, कॉमा m1 है मेरा 3, y2 है मेरा 5, m2 है मेरा 1, y1 है मेरा -3 बाय 3 प्लस 1, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 1 इंटू 4 4, 3 प्लस 1 4, कॉमा 3 5 ज़ा 15, 1 इंटू -3 तो -3 बाई 3 1 4, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 4 28 बाई 4, कॉमा 15 -3 12 बाई 4, 2 2 ज़ा
2 2 ज़ा 2 14 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, ओह सॉरी 4 7 ज़ा भी डायरेक्ट जा सकता था, चलो ठीक है। और 4 1 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा, तो मेरे पास यहाँ बचा 7 3। तो x का वैल्यू आया मेरा 7 और y का वैल्यू मेरा 3 आया। तो दो जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था वो कोऑर्डिनेट्स हमारे फाइंड होंगे। ठीक है चलो उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग उल्टा रेशियो निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो क्या है वो वाला क्वेश्चन भी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है जो कि मेरा बोल रहा है क्या इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, joining the points the points 4, -3, 8, -5 और ना गलत लिख दिया, द पॉइंट्स गलत हैं, A -6, 10 एंड B 3, -8। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें डायरेक्टली आपको मैं बताऊं सॉल्यूशन के ओर पे, तो हम लोगों को m1 रेशियो m2 निकाल के देना है। तो इन अ व्हाट रेशियो, जो भी ये व्हाट रेशियो है, यानी मेरे को गिवन है x, y गिवन है -4, 6, वैसे ही x1, y1 गिवन है मेरे को -6, 10 और x2, y2 गिवन है मेरे को 3, -8। तो इतनी चीज़ें मेरे को गिवन है। ठीक है, और मेरे को निकालना है अपना क्या m1/m2 का रेशियो। तो सबसे पहले x, y का मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अभी मेरे को इसमें जो जो चीज़ गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ। x, y मेरे को 4, 6 गिवन है, m1 मेरे को निकालना है, x2 मेरे को गिवन है जो कि है मेरा 3, m2 मेरे को निकालना है, x1 जो कि मेरे को गिवन है -6 और m1 प्लस m2 मेरे को निकालना है। हो गया कॉमा m1 निकालना है, y2 हमको गिवन है -8 प्लस m2 हमको निकालना है, y1 गिवन है 10 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इससे कंपेयर करूँगा। ठीक है, यानी कि ये वाला टर्म को इससे कंपेयर करूँगा, ये वाला टर्म को इससे, तो इसको इसके इक्वल रख दूँगा। तो -4 इज़ इक्वल टू 3m1 -6m2, जब इसको करेंगे तो अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। और जब 6 इज़ इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 बाई m1 प्लस m2। फिर हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे, जो कि अगर नेक्स्ट पेज पे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो जो मेरे पास आया मैं उसको एक बार फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो -4 इज़ इक्वल टू 3m1 -6m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और तो यहीं से सॉल्व करते हैं। तो m1 m2 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, तो -4 इंटू m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू 3m1 -6m2। तो ये हो जाएगा -4m1 -4m2 इज़ इक्वल टू, ये 1 है, 3m1 -6m2। ठीक है, तो अभी -6 वाले को इस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाले 4m1 को ले जाऊंगा तो वो उस तरफ प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या करते हैं
लेके जाते हैं, हाँ, तो 6 वाले को उधर ले आया तो 6m2 माइनस 4m2 इज इक्वल टू 3m1 प्लस 4m1 हो गया। तो 6 में 4 गया तो ये हो गया 2m2 और 3 में 4 7m1। अब हमको निकालना m1/m2 है तो m2 को यहाँ ले आऊँगा तो 2/7 को इधर आ जाएगा और m2 इधर आ जाएगा तो m1/m2। तो हम लोग बोल सकते हैं m1/m2 जो है मेरा 2:7 आया यहाँ तक है, लेकिन अभी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, अभी एक पूरा आंसर नहीं आया है। तो वी शुड वेरीफाई we should verify this ratio by y कोऑर्डिनेट ऑल्सो। तो y कोऑर्डिनेट से भी हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट से हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने निकाला था क्या, 6 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब अगर m1 प्लस m2, एक मिनट, ओके, अब इसके जगह ना m1 m2 की वैल्यू रख देंगे और वो इक्वल टू 6 आ रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसमें से ना मैं m2 को हटा दूंगा तो -8m1/m2 प्लस 10, तो ये सब क्या है m2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ बचेगा m1/m2 प्लस क्या बचेगा 1, ठीक है। तो -8m1/m2 की जगह आ जाएगा 2/7 प्लस 10 और नीचे आ जाएगा 2/7 प्लस 1, ठीक है। मतलब वैसे डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन थोड़ा सा अलग किया। तो ये हो गया -16 प्लस 70/7 और नीचे आएगा 2 प्लस 7/7। तो 70 माइनस 16, 10 में 6 गया 4, 6 में 1 गया 5, तो ये हो गया 54/7 और नीचे 9/7, 7 से 7 कैंसिल, 54/9, 9 1 ज़ा 9 6 ज़ा, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब कि जो हमारा रेशियो m1/m2 आया था जो कि 2/7 वो सही है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रेशियो इसीलिए बनाया क्योंकि वो रेशियो में था, वो कोई गिवन हम लोगों को क्या है टर्म नहीं दिया था, इसलिए मैंने उसको उस तरीके से बनाया, ठीक है। चलिए फिर एक मिनट रुकिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, किससे रिलेटेड, इसी से ही रिलेटेड। P इज इक्वल टू पी क्यू वाला करें क्या, चलिए ये वाला कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो है मेरा क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find point of intersection, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन। तो हम लोग को रेशियो निकालना है जो y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द सेगमेंट
जो कि पॉइंट है हमारा 5 - 6 और माइनस मतलब एक लाइन को ज्वाइन कर रहा है। तो ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और हम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम रेशियो, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हमने एज्यूम कर लिया k/1। ठीक है, और k/1 हमने एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, जैसे कि मैं ए बी ले लूँ यहाँ, जो कि होता है मेरा m1 इंटू m2 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2, दैट्स इट। उसके बाद m1 को हम लोग m1 इज इक्वल टू k और m2 इज इक्वल टू क्या बोला जाए 1 लेंगे, x2 इज इक्वल टू -4, x1 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू क्या क्या लिख दिया यार मैं, x2 इज इक्वल टू -1, x1 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू -4 और y1 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये y1 है, ये y2 है, x1 y1 x2 y2 सही लिखा, देखो x2 -1, हाँ बस अब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन y एक्सिस में लाई कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस एंड वी नो दैट y एक्सिस द एब्सिसा इज़ 0। ठीक है, तो अब उसके जगह पुट कर देता हूँ m1 के जगह, तो ए बी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m1 के जगह हम पुट करेंगे k, x2 के जगह हो जाएगा -1 प्लस m2 के जगह मैं पुट करूँगा 1, x1 की जगह हो जाएगा मेरा 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 नो ए भी 0 नहीं होगा यार, सॉरी, वो वाई एक्सिस, तो वाई को मेरा 0 ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी 0 नहीं होगा, ये ए बी निकाल रहा हूँ अभी। तो कॉमा m1 हो जाएगा मेरा k, y2 हो जाएगा मेरा -4 प्लस m2 हो जाएगा मेरा 1 और y1 हो जाएगा मेरा 6 और नीचे हो जाएगा k प्लस 1। तो इसमें क्या है, एब्सिसा है ना, तो y इक्वल्स टू 0 होगा। तो y इक्वल्स टू 0 है, तो मैं ये वाले टर्म को इसके इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, तो k/1 है। तो -4k प्लस 6 बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। -4k इज इक्वल टू -6 -1 -6 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो k इज इक्वल टू 2/3। तो k आ गया मेरा 2/3। कुछ गड़बड़ हो रहा है। द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस बोल रहे हैं ना, तो द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड वी नो दैट वाई एक्सिस द एब्सिसा इज 0। अच्छा, ये नहीं होगा, तो इस वाले टर्म को हमको उसके ऊपर रखता हूँ -k प्लस 5 बाई के प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 5। ठीक है, तो जो मेरा रेशियो था वो आया k/1, जो कि आ गया हमारा 5। तो k का वैल्यू 1 था, तो 5/1। ठीक है, तो k की जगह अगर मैं 5 को पुट करूँगा, ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू ऑफ k की जगह में मैं 5 को पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे x, y कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो कि हैं के पहले में आया था -k प्लस 5 बाई k प्लस 1 और -4k -6 बाई k प्लस 1। तो k की जगह मैं पुट किया तो -5 प्लस 5
बाई के प्लस 1, तो 5 + 1 -4 × 5 - 6 बाय 5 + 1, तो ये हो गया 5 - 5 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 0, -20 -6, 4 5 = 20, 20 - 6 बाई 6, और नीचे आ जाएगा 0, -26 बाई 6, 2 13 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 0, -4 5 ज़ा 20, 20 -13/3, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी आ गया, जो 0, -3, तो यही हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।